ओम शांति। आज है 14 अप्रैल 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा प्यारे प्यारे बच्चों को हमें मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में आज बाबा कहते हैं कि योग बल से आपका सुख का खाता जमा करना है, व्यापारी बन के हिसाब रखना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि आप बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, हम दूसरे को किसी को याद नहीं करेंगे। तो बाबा उसके लिए कहते हैं ये निभाने के लिए आपको सवेरे सवेरे आपसे खुद से बातें करनी है कि ये नाटक पूरा होता है। बाबा कहते भोजन करते टाइम भी बाबा की याद करो, दिन में कर्म करो लेकिन रात के टाइम बाबा की याद करनी है। हमें वापस जाना है तो ममत्व इससे मिटाने है। और बाबा ये भी आज बाबा ने कहा है मालिक सो बालक बन के रहो। ये डबल नशा आपका निर्विघ्न बना देता है और टाइटल भी है आपका विघ्न विनाशक। तो अब सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तन आपको करना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि डबल लाइट स्वरूप में स्थित रह जाओ तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने इतने मेन पॉइंट अच्छे अच्छे कहे, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार याद करते हैं, बाबा को मिल के आते हैं परम धाम में और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा की हम टोटल मुरली देखेंगे। आज बाबा मुरली के सार में कहते हैं बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। सुख का खाता जमा करना है और व्यापारी बन के पूरा हिसाब निकालना है योग बल से। आगे बाबा ने कहा तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नो कोई। भक्ति में भी कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो हम संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे, सिर्फ बाबा को याद करेंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं ये सब कुछ करने में देह को भूलने के लिए, देह संबंधों को भूलने के लिए इसमें भी मेहनत है, ये आपको करना है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब यह नाटक पूरा होता है, हमें बाबा के साथ वापस जाना है। आगे बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। यानी सत्युग त्रेता में सुख में रहते हैं, द्वापर कलयुग में दुख में रहते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जो द्वापर कलयुग में है तो उसमें भी दुख थोड़ा पाते हैं। आगे बाबा ने कहा देवताओं को आर्फंस नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी इसलिए दुख देते रहते हैं। बाबा कहते बाप समझते सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्याल करो कि अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापिस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ के खुद से बातें करो, ये नाटक पूरा होता है, हमें वापिस जाना है और सिर्फ बाबा की श्रीमत पे चलना है, क्योंकि ये दुनिया अभी खत्म होने वाली, हम नई दुनिया में जाएंगे। आगे बाबा कहते कि जीते जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते सवेरे उठो, दिन में तो शरीर निर्वाहार्थ कर्म करना है। बाबा कहते सवेरे उठ के उसका अभ्यास करो, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। आगे बाबा ने कहा याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, अभी वापस जाना है। बाबा कहते आप याद में रहेंगे, खाना खाते भी याद में रहेंगे। बाप की याद से हम विकर्म विनाश होंगे, हमारे भी होंगे और वैसे ही अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ने कहा रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला।
बाबा कहते यह है ईश्वरीय कुल, दादा है निराकार, उनकी बच्ची का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली फिर वृद्धि होती है, करण करावनहार शिव बाबा है। बाबा कहते हैं शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है। बाबा कहते बाबा जो राजयोग सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, उसमें प्योरिटी फर्स्ट है, इसमें भी हिम्मत दिखाने की बात है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई ऐसे भी हो जाते हैं जो शादी करने के बाद भी फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह, फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब उच्च पद पा सके। नॉलेज खुद धारण कर दूसरों को भी हमारे जैसे बनाएंगे तो ही हमें उच्च पद मिल जाता है, ऐसे बाबा का कहना है। आगे बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, यह तो सब होगा ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने वाले ना ड्रामा में नोंद है। कई बच्चियाँ कहती है हमें साहूकारी का क्या करनी है, इसमें तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। बाबा कहते हैं दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाकर आपसे बातें करनी है। तो बाबा ने देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे आज वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं, बाबा को परम धाम में जाके बाबा से मिल के बाबा से शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर से प्रकृति से निकल परम धाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा है। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो सब धारण करेंगे। बाबा धारणा की फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं भोजन करते समय याद में रहना है। बाबा कहते हैं भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है, याद से पापों का खाता हमें चुकतू करना है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, हम अब सब वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। बाबा कहते हैं अभी वापस जाना है, इसलिए सबसे ममत्व मिटाना है। अब अपने आप से बातें करनी है कि हमें अभी ये नाटक खत्म होता है तो हमें वापिस जाना है। आगे बाबा वरदान देते हैं। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, इसे अनुभव करके बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा हम बच्चों को वरदान में कहते हैं डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं मालिक सो बालक है, मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। एक बार मालिक और एक बार बालक ऐसी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। ऐसे आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। टोटल विश्व का परिवर्तन करना है और स्वतः जो शक्तिशाली होते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाते हैं। आगे बाबा लास्ट में बाबा हम स्लोगन में कहते हैं अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएगी। तो देखो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। बाबा ने कहा है आज की आपने जो प्रतिज्ञा की है कि एक मेरा बाबा दूसरा कोई नहीं, तो उसको निभाना है। सवेरे सवेरे उठ के हमें बातें करनी है कि हमें बाबा के साथ अभी नाटक पूरा होता है तो जाना है,
ये बात दिन में ध्यान रखनी है, खुद से बातें करनी है और बाबा की याद में रहना है। ये बाबा कह रहे टोटल मुरली में, दिन में भी याद करनी है, कर्म करते हैं तो रात को भी याद करनी है। रात की याद करते टाइम सबसे ममत्व मिटाना है। तो चलो सबसे ममत्व निकाल के हम बाबा को दिल से प्यार से याद करने हैं, क्योंकि हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि एक बाबा मेरा बाबा, दूसरा और कोई नहीं। तो हम याद करते हैं बाबा को प्यार से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।